है, उन्हीं की पहली परीक्षा होगी। वो है बेहद का नेपाली ग्रुप। वो भी ऊंची स्टेज वाला है। और ये नेपाल भी ऊंची स्टेज में है या नीची स्टेज में है? पहाड़ पर है। पहला झटका बड़ी जोर से आया। कोई आक्रमण करता है तो पहला आक्रमण जोर शोर से करता है या थोड़ा करेगा? जोर शोर से करता है। फिर धीरे धीरे झटके भी आते रहते हैं। तब तक आते रहेंगे जब तक संपूर्ण विजय न हो जाए। सूर्यवंशियों की राजधानी पहले पहले स्थापन तो होनी है ना। तो ये है प्रकृति की लड़ाई। प्रकृति पर है। ये देह पर है पांच तत्वों वाली, या स्व है? स्व तो आत्मा है। प्रकृति अपोजिशन करेगी और प्रकृति ने हाथ मिलाया हुआ है माया से। तो दोनों ही मिलकर के बड़े पावरफुल हो गए। नेपाल में और देशों के मुकाबले जो सैलानी आते हैं वो ज्यादा आ रहे हैं या कम आते हैं? सैलानी माने घूमने फिरने वाले। तो उन विदेशियों का संग का रंग लंबे समय से लग रहा है या नहीं लग रहा है? स्वदेशी भारतवासी देवताएं ज्यादा विकारी होते हैं या विदेशी ज्यादा विकारी और व्यभिचारी होते हैं? लेकिन संग तारे कुसंग बोरे। वो विदेशी माया का प्रभाव भी ला रहे हैं। विदेशी सभ्यता, विदेशी पढ़ाई, विदेशी वातावरण, विदेशी माहौल,
नेपाली स्वीकार कर रहे हैं या नहीं स्वीकार कर रहे? तो प्रकृति का भी प्रकोप बढ़ रहा है और 5 विकारों रूपी माया का भी प्रकोप बढ़ रहा है। और भी ज्यादा होगा है भाई, क्या पूछना है? और भी ज्यादा होगा ना, इतना ही होगा। बताया ना, जब तक पूरी राजधानी स्थापन न हो जाए तब तक युद्ध चलता रहेगा या खत्म हो जाएगा? चलता रहेगा। लेकिन उसी हिसाब से बाबा, लड़ाई के बाद राजाई मिलती है या बिना लड़ाई के राजाई मिल जाएगी? के बाद राजा मिलता है। तो हिम्मते बच्चे मददे बाप, ऐसे नहीं थोड़े थोड़े भूकंप आ गए और हॉल डॉल होने लगा, वो क्या होगा? इस हिसाब से ये देश का हो गया है, देश का हो गया बाबा। नेपाल के बोल रहे विश्व के हिसाब से, विश्व के हिसाब से बाबा। हाँ, विश्व के हिसाब से। अरे विश्व में तो और धर्म वाले हैं। नहीं बाबा, विश्व के हिसाब से हाँ, बाहर भी आया है, बाहर वाले आते हैं, विनाश हो रहा है बाहर भी विश्व के हिसाब से। वो हो रहा है, वो ज्ञान के हिसाब से है, वो हो रहा है। 2001 में गुजरात में भुज में जोर से आया, क्या बार बार आता रहा है? और यहाँ तो बार बार आ रहा है। विनाश का श्रृंखला बाहर देशों में भी देखने को मिल रहा है अभी। जैसे रशिया में हो गया, अमेरिका में हो गया, जापान में हो गया, और मलेशिया में हो गया, अभी रशिया में हुआ है पेरू का जो ये सब ज्ञान के हिसाब से है या बाबा श्रीमत के? दुनिया में जो कुछ भी ब्रॉड ड्रामा में होता है उसका कनेक्शन शूटिंग पीरियड से है या नहीं है? तो बस। और बाबा, सबरी जुठा फल, सबरीले जुठा फल दिया, सबरीले हाँ, हाँ, झूठा फल दिया, झूठा फल दिया, भगवान ने खा लिया, लक्ष्मण ने नहीं खाया। तो लक्ष्मण ने अच्छा किया या बुरा किया? जो प्रेम को नहीं स्वीकार कर बुरा किया है? जो प्रेम भाव करके दी थी सबरी ने, वो स्वीकार नहीं किया, इसलिए बुरा किया। कहते हैं जो गुरु करे सो नहीं करना है, जो गुरु कहे सो करना है। गुरु में तो ताकत है, वो पचाने की ताकत है। सदगुरु जो पतित पावन है, उसके नजदीक ढेर के ढेर पतित आवेंगे या थोड़े बहुत आके रह जाएंगे? उसको संग का रंग लगेगा तो वो तो सदगुरु है, जिसे रामायण में राम कह दिया है। वो भगवान है। वो जो करता है वो ही कर सकता है। शबरी शूद्राणी, शूद्र जो होते हैं बहुत विचारी विकारी होते हैं।
भारत में तो अभी भी शूद्रों को छूना भी पसंद नहीं करते, उनके हाथ का खाया हुआ भी, बनाया हुआ खाना भी पसंद नहीं करते। है कहाँ की बात? संगम युग में बाप आया हुआ है, ब्रह्मा द्वारा शूद्रों को ब्राह्मण बनाया, ब्रह्मा द्वारा। अब जो ब्राह्मण बने हैं वो शूद्रों का संग करें या न करें? अन्न दोष लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा। तो यहाँ की बात है, जैसे बाबा ने कहा शंकर को फॉलो नहीं करना है। किस बात में? कर्मों में। ब्रह्मा को फॉलो करना है। लेकिन बात ब्रह्मा की मानना है या गुरु की मानना है? गुरु साकार होता है, गुरु की बात मानना है। ब्रह्मा को फॉलो करना है कर्मों में, परंतु बात मेरी मानो। वही बात रामायण में दिखाई है, शबरी राम और लक्ष्मण के लिए। और 4 मुरली, मुरली 4 प्रकार के 36 का हो गया एक यू का, और 69 का, उसके बाद 76 और एक अव्यक्त वाणी। 4 मुरली में अव्यक्त वाणी को मुरली नहीं कहा जाता, आर्य बाबा, इसीलिए उसे मुरली नहीं कहेंगे। मुरली भगवान की होती है। कोई उसको वेद कहें, कारण वेद वाणी ब्रह्मा के मुख से निकलती है। गुंजार दादी का मुख ब्रह्मा का मुख नहीं है, उसे सिर्फ अव्यक्त वाणी कहेंगे, क्योंकि जो ब्रह्मा की सोल है जब प्रवेश करती है तो गुंजार दादी अव्यक्त हो जाती है। उनकी आत्मा को न कुछ दिखाई पड़ता है, न उनके कानों को सुनाई पड़ता है, वो गुम हो जाती है। इसलिए उनके मुख के द्वारा निकली हुई वाणी अव्यक्त वाणी है, उसे कभी भी मुरली नहीं कहना चाहिए। अज्ञानतावश कहीं कहीं लिख दिया है मुरली बाप दादा की, लेकिन बाबा ने इनकार किया है। उस हिसाब से एक पर्सनैलिटी 3 आत्मा है। राम बाप का वर्षन, कृष्ण का वर्षन, शिव का वर्षन। हाँ जी। जैसे राम का हो गया स्वतंत्र रहो और स्वतंत्र रहने दो, स्वतंत्र रहो और स्वतंत्र रहने दो। राम बाप का वर्षन। शिव बाप का नहीं है वर्षन, शिव बाप का आत्मा तो आत्मा भाई भाई। हाँ, आत्मा भाई भाई, लेकिन शिव बाप ये बात नहीं कहते कि स्वतंत्र हो, स्वतंत्र रहने दो। शिव पुराण में या देवदेव महादेव में जो शिव का पार्ट दिखाया गया है वो भगवान का पार्ट है या शंकर का पार्ट है? भगवान का पार्ट। भगवान सिखाता है स्वतंत्र हो, स्वतंत्र रहने दो। अपने बड़े बच्चे
कार्तिकेय को, जो बार बार सन्यासी होके भाग जाता था, उसके ऊपर कभी दबाव डाला? नहीं डाला, क्योंकि ये भगवान का मूल मंत्र है, भारतवासियों का मूल मंत्र है, भगवान से मिला हुआ है। इसलिए 100% स्वतंत्र हो, राम का 100% शिव से हो गया। हाँ जी, स्वतंत्र रहने दो। कृष्ण का जैसे शादी करो, कृष्ण की तो बात ही नहीं है, शास्त्रों में कृष्ण का नाम डाल दिया है। नाम डालने से क्या कृष्ण भगवान हो गया? वो कृष्ण नहीं है, वो ऐसे समझो भगवान की बात है। चाहे भागवत हो और चाहे महाभारत हो और चाहे वो गीता हो। गीता में जो वर्षंस हैं कृष्ण के नहीं हैं, भगवान के हैं। भागवत में जो भगाने की कहानी है वो कृष्ण ने नहीं भगाया, ब्रह्मा की सोल ने। किसने भगाया? किसकी बंसरी ने भगाया? बंसरी माने मुरली। किसने भगाया? भगवान की वाणी ने भगाया। मुरली के पीछे, मुरली की तान पर गोपियां पागल हो जाती थी। दोनों में फर्क, कृष्ण का वर्षन और राम का वर्षन। अरे वो बच्चा का तो वो बाप, फर्क नहीं होगा है? उसका तो बात ही नहीं है। तो हाँ, उसकी बात ही नहीं है। अरे उसकी तो बात छोड़ो, जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं उसी के लिए मुरली में बोल दिया। कहते हैं देव देव महादेव, वो भी मैं हूँ। कौन है? शिव बाबा। महादेव देवों के देव महादेव का पार्ट नहीं बजाता, वो पार्ट भी शिव बाबा बजाता है। वो तो सिर्फ याद करता है। गाँजा भाङ त के अरे शिवले त खाँदैनन्, महादेवले त फेरि इसलिए बोला है शंकर क्या करता है? कुछ भी नहीं। करना धरना इंद्रियों से होता है या मन बुद्धि से करना धरना होता है? हैं? मन बुद्धि से करना धरना होता है, इंद्रियों से करना होता है। अगर भारत पूरा ही नास्तिक हो गया है तो फिर भारत में इतना भक्ति अगर भारत पूरा ही नास्तिक हो गया है तो फिर भारत में इतना भक्ति हो रही है, फिर इसका अर्थ क्या है? कौन कहता है भारत पूरा नास्तिक हो गया? शिव बाबा कहते हैं। और शिव बाबा आस्तिक नास्तिक की परिभाषा बताते हैं। आस्तिक वो है जो भगवान को जानता है, और नास्तिक वो है जो भगवान को नहीं जानता है। तो बाप ने बोला भारत इस समय पूरा नास्तिक है। नास्तिक और आस्तिक मनुष्य होता है या धरणी होती है? मनुष्य होता है। पूरा नास्तिक का मतलब ये है वो किसी भी साकार व्यक्ति को भगवान नहीं मानता। कौन? भारत। बा माने रोशनी ज्ञान की, रत माने लगा हुआ।
जो सदैव ज्ञान की रोशनी में लगा हुआ है, वो भारत इस समय पूरा नास्तिक है। शिव महापुराण हो, देव देव महादेव हो, उसमें भी क्या दिखाते हैं? शंकर के हृदय में किसकी मान्यता है विशेष, और विष्णु के हृदय में किसकी मान्यता है विशेष, जो और कोई के लिए नहीं है? है या नहीं है? तो आस्तिक हैं या नास्तिक हैं? कहेंगे आस्तिक हैं। और भारत के लिए कहा इस समय पूरा नास्तिक है। कोई भी साकार मनुष्य को भगवान नहीं मानता। मानता है किसी को? बाबा, यो शंकर पार्टी र बर्मा पार्टी कहिले जुड्छ बाबा? है कति सालमा जुड्छ भनेको? बेसी कर एडवांस कम मिलेगा, यही बोल रहा है। ब्रह्मा पार्टी, विष्णु पार्टी, शंकर पार्टी, शिव बाबा के पहलौटी के 3 बच्चे, 5000 वर्ष की दुनिया में पहले से पहली जनरेशन शिव बाबा से शुरू हुई। वो सबसे जास्ती सतोप्रधान होनी चाहिए या लड़ झगड़ करके पार्टी बाजी बनाने वाली होनी चाहिए? है? अरे ये तो दूसरे लोग बोलते हैं, विष्णु पार्टी, शंकर पार्टी, ब्रह्मा पार्टी। बर्मा कुमारीहरू त बर्मा पार्टी हूँ हामी भन्छन् नि त उनीहरू। तो जो बोलते हैं वो तमो प्रधान हो गए, उनकी बुद्धि में नहीं है, वो तो तीनों है एक। बेसिक वाले बर्मा कुमारी, फिर एडवांस वाले बर्मा कुमारी तो न बोलता है। तो दुनिया जो कुछ बोलती है उसके आधार पर हमको सोचना है, चलना है, या हम अपनी राह पर चलेंगे? अपने राह पर। कुत्ते भौंकते रहते हैं और हाथी चलता रहता है। मैले कति सालमा चाहिँ जुड्छ यो भन्न खोजेको हो। उन्हें बोलने दो, आपके ऊपर असर क्यों पड़ता है? बोलेको कुरा होइन बाबा, मैले जुट्ने चाहिँ कुरा गरेको। यो त एक हुन्छ नि पछि गएर त, दुईटै एउटै हुन्छ नि त पछि गएर त। वो तो एक ही है, एक ही रहेंगे। त कति सालमा हुन्छ यही कुरा म सोधिरहेको छु। वो शंकर ब्रह्मा के विपरीत है क्या? है? ब्रह्मा की जो स्थापना का कार्य है शंकर के कार्य के बगैर संपन्न हो जाएगा? नहीं होगा। विनाशाय च दुष्कृताम। दुनिया में दुष्कर्म करने वालों की संख्या ज्यादा है या सुकर्म करने वालों की संख्या ज्यादा है? तो जो दुष्कर्म करने वाले इतने ढेर सारे विदेशी विधर्मी भरे पड़े हैं, उनका अगर विनाश नहीं होगा तो ब्रह्मा के द्वारा जो स्थापना होनी है नई दुनिया की, राजधानी बनेगी, वो राजधानी तैयार हो जाएगी? है? नहीं होगी। अरे तीनों मूर्तियां एक दूसरे की पूरक हैं, और विनाश नहीं होगा तो पालना क्या ही की करेंगे? धिकारियों की पालना करेंगे, दुष्कर्म करने वालों की पालना करेंगे। जो कुखवंशावली है, देह को ही महत्व देते हैं, भगवान की वाणी को महत्व देते ही नहीं। दीदी दादी दादाएं बुद्धि में भरे पड़े।
किसका विनाश होना है? देह अभिमानियों का विनाश होना है या आत्मा अभिमानियों का विनाश होना है? तो कोई क्या समझता है, इससे हमें क्या लेना देना? तो फिल्म वालों ने भी गीत बनाए हुए, जो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। इन बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। बेहद की ब्रह्मा की रात्रि है। और तीन मूर्ति एक ही छनी बाबा। हाँ जी, 3 मूर्ति एक बाप के बच्चे हैं। बच्चे है। ऊंचे ते ऊंचे बाप के बच्चे ऊंचे ते ऊंचे होंगे या नीचे ते नीचे काम करेंगे? ना, ऊंचे ते ऊंचे हो। लड़ झगड़ के पार्टीबाजी बनाएंगे ना। तो काहे के लिए उनकी बातों को सुनते हो? जुन दिन एक हुन्छ त्यो दिन त प्रलय हुन्छ। अरे एक ही है, वो अलग अलग है ही नहीं। त्यो दिन चाहिँ कुन दिन हो भनेको मैले। और है बुद्धू दुनिया वाले कहते हैं या हम बुद्धू कहेंगे? ब्राह्मण से देवता बनाते हैं, इतना ज्ञान देकर फिर बुद्धू भी करते हैं। कौन कहते हैं बुद्धू? अरे बुद्धू होना अच्छा है या पाप कर्म करना और बहुत बुद्धिमान एटम बम बनाने वाला बनना वो अच्छा है? हा? बुद्धू होना अच्छा है ना, तो बनो बुद्धू। हाँ। अध्याय 4 के 2 नंबर श्लोक में एक पॉइंट है, पहले ब्रह्म ऋषियों को जानना है, फिर राज ऋषियों को। हाँ जी, जो ब्रह्मा ऋषि है ब्रह्मा एक है या अनेक है? हैं? अनेक ब्रह्म है। तो वो ऊंचे जो ज्ञान की बातें बताते हैं, जिनके मुख से ज्ञान ही ज्ञान निकलता है। ब्रह्मा के मुख से ज्ञान निकला या अज्ञान निकला? समझा तो ज्ञान और नहीं समझा तो अज्ञान। कहते हैं ब्रह्मा के मुख से वेद निकले और वेद का अर्थ तो हो गया ज्ञान। विद माने जानना, जानकारी। तो जो जानकारी है ब्रह्मा के मुख से निकली हुई, वो जानकारी को आज दुनिया क्यों नहीं पढ़ती है? है? जब उनके मुख से वेद माने जानकारी माने ज्ञान ही निकला तो पढ़ती क्यों नहीं है? क्योंकि पढ़ने से कोई फायदा नहीं। पढ़ लिया, लिख लिया, लेकिन समझा नहीं। तो जानकारी तो है वेदों में, लेकिन किसके लिए जानकारी है? समझू के लिए जानकारी है या जो बेसमझ हैं उनके लिए जानकारी है, ज्ञान है? समझ को बुद्धू वो बुद्धि कहा जाता है। बाबा बाप तो आया है ना पतितों को पावन बनाने के लिए और तमो प्रधान को सतो प्रधान बनाने के लिए। अब आपने कहा है 40 से 50 साल लगेंगे, तो हो गया 16 अथवा 26 में तो सतो प्रधान बनेंगे। 2016-26 तक सतो प्रधान बनेंगे। लेकिन 76 का साल जो है संपन्नता वर्ष नहीं बताया,
77 को संपूर्णता वर्ष बताया। तो 77 जब संपूर्णता वर्ष है तो पूरा होगा तभी संपूर्ण बना होगा ना कोई। तो फिर शिवरात्रि महाशिवरात्रि जब आते तो तब तो सब तमो प्रधान में चले जाते हैं, है ना? सब तमो प्रधान में चले जाते हैं ना उस टाइम पर। अष्टदेव तक तमो प्रधान में चले जाते, एक शंकर की शिवा। तो फिर 40 से 50 साल लगा के सतो प्रधान बन गए, फिर बाद में फिर तमो प्रधान बन गए। घोर अंधियारी रात में ठोकरें खाने वाले अज्ञानी बन गए, तमो प्रधान बन गए। फिर सतो प्रधान बनाते हैं ना बाबा के, तो 1 सेकंड में सतो प्रधान बनाते हैं। वो पारसनाथ है या वर्षों लगते हैं उसको बनाने में, है? वो तो पारस है, स्पर्श किया आंखों ने और सात्विक बना। कानों ने 2 शब्द सुने, जो देखे जो सुने उसके मुख से क्या निकले? मेरा बाप आ गया। और ऐसे कि नहीं कि आज के लिए आ गया और कल कहें कि नहीं हम तो मुगालते में आ गए थे, ये बाप कुछ नहीं, ये तो हम चक्कर में फंस गए। और वो 16 से शुरू है, 16 से तो शुरू हो जाएगा, 16 से तो शुरू हो जाएगा। 16 साल 2016 से तो शुरू हो जाएगा। क्यों 16 संपूर्णता वर्ष बताया क्या? नहीं, 16 नंबर 77 बताया संपूर्णता वर्ष। के हिसाब से 77 के बाद की बात है ना, उसी हिसाब से बाबा है। प्रतिष्ठा होने महारथी अष्टदेव तो प्रतिष्ठा होने लगे। हाँ जी, हाँ जी, उसके सोने के बाद हाँ जी, प्रतिष्ठा होने लगेंगे। हाँ अष्टदेव और महारथी, हाँ, ये प्रतिष्ठा होने वाला अखंड भारत से रहेगा ज्यादातर, या खंडित भारत, और ये दोनों से भी बाहर से रिप्रेजेंट करें, जिसे हम भारत कहते हैं। भा माने रोशनी, रत माने लगा हुआ, जो ज्ञान की रोशनी में ही लगे हुए हैं, जिन्हें सप्तऋषि भी कहा जाता है, सप्तऋषियों के बीज हैं। तो बीज शिव की अष्टमूर्तियां हैं। किसकी मूर्तियां? शिव की अष्टमूर्तियां। सबसे जास्ती शिव बाबा की सेवा करने वाले वो हैं, निमित्त वो बनते हैं बाप की प्रत्यक्षता के। उन्हीं के मुकाबले और कोई बाप की प्रत्यक्षता के करने के निमित्त नहीं बन पाता है। खंडित भारत से हो गया, अखंड हो गया 8 अखंड राजधानी, उनको कोई तोड़ नहीं सकता। 2500 साल से पहले माया के सिवाय और कोई नहीं तोड़ सकता। उसके बाद के नंबरवार वो तो नंबरवार है, वो तो नंबरवार है। ये जो अष्टदेव हैं वो सदाकाल साथ निभाने वाले हैं। उसके बाद वाला वो सदाकाल साथ निभाने वाले नहीं है, नंबरवार है। और बार बार मुरली में आते हैं बाबा। अब वानप्रस्थ अवस्था में जब होता है तब मैं आता हूँ। बाबा ये रामवाली आत्मा के तो वानप्रस्थ अवस्था नहीं हुए थे जब शिव बाबा प्रवेश किया, इसका अर्थ बाबा? शिव बाबा प्रवेश किया 76 में। अरे अब शिव बाबा आया ही नहीं तो प्रवेश कहां से किया? राम आया, नारायण आया या शिव बाबा आया? शिव बाबा। बाप का प्रत्यक्षता वर्ष हुआ तो वो कौन से बाप का प्रत्यक्षता वर्ष हुआ? राम बाप का हुआ। शिव बाप का प्रत्यक्षता वर्ष कहेंगे? शिव बाप आते हैं तो बाबा बनते हैं ना बाबा। हाँ,
शिव बाबा जब आते हैं तो शिव बाबा कहा जाता है असलियत में। वही बोलता हूँ बाबा। अभी तो बाबा ने बोला तुम मेरे को जितना याद करते हो, तुम नंबरवार तुम हैं या सब एक ही जैसे हैं? नंबरवार है। तो जो अव्वल नंबर तुम जिसकी तरफ इशारा है वो जितना याद करता है उतना मैं उसके साथ हूं, उसके साथ ही रह करके सेवा करता हूं। और सारी सेवा तो बाप दादा ही करते हैं। हम बच्चे तो भिखारी हैं। हमसे सेवा होती है या डिसर्विस होती है? डिसर्विस हो रही है। हम वातावरण को बिगाड़ने के निमित्त बन रहे हैं। हमारे से वाइब्रेशन बिगड़ रहा है। बिगड़ी को बनाने वाला कौन है? शिव बाबा। तो शिव बाबा सारी सेवा करते हैं। हाँ जी है। खूनी नाहक खेल का मतलब है जैसे गेहूं पीसा जाता है तो गेहूं के अंदर रहने वाला घुन वो भी पीस जाता है। तो ऐसे ही है ये नाहक खेल विनाश का। महाभारी महाभारत युद्ध का खून की नदियां बहेंगी। उन खून की नदियों में जो बहुत पापाचारी हैं वो तो मारे ही जाएंगे। जो थोड़े छोटे छोटे पापाचारी हैं वो भी पिस जाएंगे, नाहक पिसेंगे। अध्याय 7 और 14 श्लोक में आया है मनु शब्द आया है। तो मनु किसके लिए बना? जो मनन चिंतन ज्यादा करे वो मनु। मनुआ मनु की औलाद मनुष्य। तो जो अव्वल नंबर का ब्रह्मा है वो ही मनु हुआ। उसकी सब औलाद है मनुष्य। इन मनुष्यों के लिए बोला है शास्त्रों में कि मनुष्य जन्म जब मिलता है तो वो दुर्लभ जन्म है। लोग समझ लेते हैं 84 जन्मों में जो मनुष्यों ने जन्म लिया वो दुर्लभ है। नहीं, असली मनुष्य तो तब होते हैं जब मनु की औलाद बनते हैं। अभी हम किसकी औलाद हैं? ब्राह्मण हैं तो ब्रह्मा की औलाद, और मनुष्य हैं तो मनु की औलाद हैं हम सक्षम। और बाबा ये मोक्ष का अर्थ क्या होता है? मोक्ष है ब्राह्मणों को बासी खाना खाना चाहिए कि नहीं? ब्राह्मणों को बासी खाना खाना चाहिए कि नहीं? बाहर का खाना, बासी खाना नहीं क्यों खाना चाहिए? जो नींद ज्यादा लाए ऐसा भोजन क्यों करना चाहिए? भोजन तो बनाने के 1 घंटे के अंदर ही खा लेना चाहिए। वो असल में ताजा भोजन है। 1 घंटे के बाद जितना रखा रहेगा वो बासी होता रहेगा। है? हाँ, खाओ, खूब खाओ। हाँ हाँ, बाल बच्चों को खिलाओ।
बाबा एक प्रश्न है। पानी शुद्ध करने के लिए पानी क्योंकि भूकंप आकर थोड़ा बहुत पानी बिगड़ गया, पानी अशुद्ध हो गया बाबा। कोई भी चीज, शुद्ध करने के तेल, कोई भी चीज दुनिया की पहले सतो प्रधान होती है और बाद में तमो प्रधान होती है। पानी का तो खास ये नियम है कि ऊपर से आता है शुद्ध, बादलों से जो पानी बरसता है वो डिस्टिल्ड वाटर है, पहाड़ों पर गिरा, नदी बन करके निकला, मैदान में आया, गंदा होता जाता है। ज्यों ज्यों नीचे जाएगा गंदा होता जाएगा। ये ज्ञान की भी ऐसी ही गति है। बाबा ये शुद्ध बनाने के लिए पेड़ पौधे और पत्ते कोई ऐसा है विषय पूरा फिल्टर है ना, फिल्टर आधुनिक चीज हो गया, वैसे पुराना। अरे जो भी हद में है, जो हद में है वो बेहद में नहीं होता है। तो फिर हद में है जड़, बेहद में है चैतन्य। अरे सबको मनन चिंतन मंथन करने का अधिकार है या नहीं? लेकिन जो भी मनन चिंतन मंथन किया उसे वेरीफाई भी कराना चाहिए या नहीं? वेरीफाई कराएंगे तो फिल्टर होगा या नहीं? फिल्टर हुआ। हाँ, प्रश्न आया है कि ज्ञान अभी तामसिकता की ओर जा रहा है, इसका कारण क्या भक्ति मार्ग के प्रश्न है? यदि है तो उन आत्माओं के ऊपर बोझा चढ़ेगा क्या? नहीं, जिज्ञासा को शांत करना कोई बुरा नहीं है। जिज्ञासा नहीं करते थे, वार्तालाप नहीं होता था, प्रश्नोत्तर नहीं होते थे, जिसका डायरेक्शन गीता में भी दिया हुआ है, परिप्रश्नेन सेवया, प्रश्नोत्तर करके ज्ञान की सेवा लेनी और करनी चाहिए। किसी को समझ में नहीं आता है तो जब वार्तालाप नहीं होता था, क्या शुरुआत से ही वार्तालाप हो रहा है 76 से? नहीं, ये तो बीच में अभी शुरू हुआ। जब नहीं होता था तो जो ज्ञान जल है वो दूषित नहीं हो रहा था? हो रहा था या नहीं हो रहा था? हो रहा था। जल का, ज्ञान का ये एक तरीका है, वो ज्यों ज्यों आगे बढ़ेगा नीचे जाएगा, फैलता जाएगा, विस्तार में जाएगा, और जितना ज्यादा विस्तार में जाएगा उतना ज्यादा दूषित होता जाएगा। शिव बाबा का ज्ञान, ब्रह्मा द्वारा जो ज्ञान आया, वो ब्रह्मा के 4 पुत्रों ने पहले धारण किया, जो पहले पहले पैदा होते हैं। वो योगीश्वर कहे जाते हैं। योगी ऊंचा या ज्ञानी ऊंचा? गीता में तो लिखा है ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते। ध्यान माने योग। ज्ञान किस लिए लेते हैं? है ज्ञान लेने से अच्छा योग लगेगा।
ज्ञान माने जानकारी। सच्चाई की जितनी जानकारी होगी गहरी, उतना अच्छा योग लगेगा। तो ज्ञान के लिए योग है या योग के लिए ज्ञान है? योग के लिए ज्ञान है। योग के लिए ज्ञान है। मुरली में भी बाबा कहते हैं, योगी बाबा, पवित्र बनो, योगी बनो, मन मना भव, ऐसे कहा ज्ञानी भव। हाँ, ये बोला ज्ञानी तू आत्मा मुझे विशेष प्रिय है। जितना ज्ञानी होगा उतना याद की गहराई में जाएगा, बड़ा योगी बनेगा। ज्ञान उथला उथला होगा तो आज निश्चय बुद्धि है और कल अनिश्चय बुद्धि बन जाएगा। हाँ, जो बच्चे बाबा को दिन में चले रहते हैं, उनकी निशानी क्या होगी? जो बच्चे बाबा के दिल में चढ़े रहते हैं, उनकी निशानी क्या होगी? सर्विसेबल होंगे। सर्विसेबल बच्चों को बाबा याद करता है कि डिसर्विस करने वालों को याद करता है। जो जितनी ज्यादा सेवा करेंगे, सेवा के फील्ड में रहेंगे, तन से, मन से, धन से, समय से, संपर्क से, संबंधियों की बाजी लगा करके जितनी ज्यादा सेवा करेंगे, सेवा में स्वाहा करेंगे, अपनी सारी शक्तियों को लगाएंगे, तो वो शिव बाबा के दिल में समाये हुए नहीं होंगे। बाप का 10 बच्चा और एक बड़ा बच्चा सारी दुकान संभालता है, जिम्मेवारी उठाता है, और बाकी बच्चे नंबरवार हैं या मस्ती मारते रहते हैं, तो बाप के दिल में कौन समाएगा? जो दुकान संभालने वाला होगा वो ही समाएगा ना। इसलिए बाप को दिलवाड़ा कहा जाता है। बाबा आते हैं, हाँ, मानते रहते हैं, तो यहाँ संगम और ब्राह्मण ज्ञान बाबा से प्राप्त करते हैं। इसका पूछा है, भक्ति मार्ग में लक्ष्मी से धन मांगते हैं और यहाँ ज्ञान मार्ग में जो नारायण बनने वाली आत्मा है, उससे ज्ञान लेने के लिए इकट्ठे होते हैं। तो भक्ति मार्ग में नारायण से क्यों नहीं मांगते? लक्ष्मी से क्यों मांगते हैं? ये यादगार कहाँ की है? कैसे? नारायण से ही लेके देती है ना। है? लक्ष्मी भी ज्ञान तो नारायण से ही लेके देती है। लक्ष्मी लेती है नारायण से ना, तो तुम भी नारायण से लो। भक्ति मार्ग में नारायण से क्यों नहीं लेते? लक्ष्मी से क्यों लेते हैं? इसलिए लेते हैं कि लेने वालों ने जान लिया, ये नारायण कहो, नेक्स्ट टू गॉड शंकर कहो, नेक्स्ट टू गॉड कृष्ण कहो, नेक्स्ट टू गॉड प्रजापिता कहो, इनके ज्ञान देने से कुछ प्राप्ति नहीं होती, कोई सुधार नहीं होता। कोई सुधार होता है? होता है? होता है? नहीं होता है। नहीं होता है। घसते क्यों? सही बात बोलो। नहीं, कोई सुधार नहीं होता।
तो सुधार कब होता है? जब वही ज्ञान लक्ष्मी लेती है, धारण करती है और अपने जीवन में धारण करके, धारणा मूर्त बन करके अपनी धारणा के प्रभाव से प्रैक्टिकल में दूसरों को समझाती है, प्रैक्टिकल जीवन से, तो दूसरों को ज्ञान मिल जाता है। जो दूसरे भी हैं लेने वाले, वो मनुष्य से क्या बन जाते हैं? देवता बन जाते हैं। हाँ, भक्ति मार्ग में शंकर के आगे कहते हैं भर दे झोली, भर दे झोली, भर दे झोली। तो तो शंकर के आगे कहते हैं भर दे झोली, लेकिन वो शंकर की बात है या शिव बाबा की बात है? शिव बाबा है झोली भरने वाला, शंकर झोली खाली करने वाला है या भरने वाला है? खाली करने वाला है। सबका माथा मोड़ लेता है, बहुत बड़ा हज्जाम है। उसमें देने वाला कौन है? शिव बाबा देने वाला है। शिव की आत्मा अलग और शंकर की आत्मा अलग। हाँ, जो ये सेवा के मैदान में रहते हैं ना, हाँ, और उन लोग के लिए जो ये बेसिक वाला तो रजिस्टर्ड है ना, बेसिक ग्रुप जो है ना ब्रह्म कुमारी, बेसिक की ब्रह्मा कुमारी, हाँ, वो लोग तो रजिस्टर्ड है ना, रजिस्टर्ड है ना, रजिस्टर, और हम लोग तो नहीं है। गवर्नमेंट द्वारा रजिस्टर किए हुए हैं। हाँ, हाँ, नहीं है तो उन लोगों को हम कैसे जस्टिफाई किया जाएगी? उन लोगों को हम कैसे, है ना, क्या कहते हैं? उन लोगों को हम कैसे जवाब दिया जाए कि रजिस्टर्ड होना जरूरी नहीं है? क्या कह रहे हैं? वो लोग का हम कैसे समझाए कि हम ऐसे समझाएं कि जो उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है, वो रजिस्ट्रेशन किसके अंडर में कराया है? सरकार के अंडर में। और सरकार आज भ्रष्टाचारी है या श्रेष्ठाचारी है? तो हमारी श्रेष्ठाचारी संस्था, ईश्वरीय संस्था, हम उसको भ्रष्टाचारियों के अंडर में क्यों जाने दें? ये तो समझ रहा हूँ मैं। तो उन्हें समझाओ, थोड़ा समझाने के लिए थोड़ा तो यही समझाओ। बाबा, हाँ, राजा हरिश्चंद्र मुआजित राजा थे, मुरली में आता है। हाँ जी। लेकिन वो जो कथा में आती है बाबा, वो भक्ति मार्ग के कथा में आती है, वो तो पुत्र के बारे में कितना विलाप करते हैं, वो कष्ट भोगता है, और रानी के बारे में कितना विलाप करते थे। एक कौन मान लिया जाए बाबा? कौन विपरीत? पुत्रों के प्रति प्यार नहीं होना चाहिए। मोहजित बोलने से तो प्यार, धर्म के लिए मोहजीत बनना है। क्या? धर्म की बात जहाँ आती है वहाँ वो मोहजीत बन गए। पत्नी को भी बेच दिया, बच्चे को भी जाने दिया, खुद भी चांद डाल के घर बिक गए। फिर भी विलाप तो करते रहे ना बाबा? विलाप करते रहे। विलाप यानी कि चिंता तो करते रहे। माता को विलाप करते हुए दिखाया है या हरिश्चंद्र को दिखाया? चाहिए हरिश्चंद्र को विलाप करते हुए दिखाया है या माता को विलाप करते हुए दिखाया है? माता को विलाप, माता को दिखाया। माता को भी, हरिश्चंद्र को विलाप करते हुए नहीं दिखाया। तो पक्का है। हाँ जी, थोड़ा भी आंसू नहीं आना चाहिए। आंसू आया माने ज्ञान है ही नहीं। ये संगम युग मौजों का युग है या रोने का युग है? तो आंसू आया माने रोया। बाबा ये मोक्ष क्या होता है? मोक्ष क्या होता है? मोक्ष
भक्ति मार्ग में मोक्ष कहते हैं सदा काल के लिए मुक्ति हो जाए। बाबा कहते हैं सदा काल के लिए मुक्ति किसी की होती ही नहीं। भगवान के लिए कहते हैं कल्प कल्प लगी प्रभु अवतारा। गीता में कहा संभवामि युगे युगे, मैं युग युग में आता हूं। फिर मनुष्य आत्माओं की कैसे सदगति हो सकती है, हमेशा के लिए मुक्ति हो सकती है? मनुष्य आत्माएं सदा के लिए मुक्त हो जाएंगी और भगवान को बार बार आना पड़ेगा। ये कैसा ज्ञान? सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि चाहे भगवान हो, चाहे देवात्मा हो, चाहे मनुष्य आत्मा हो, चाहे राक्षसी आत्मा हो, चाहे जानवर हो, चाहे कीड़े मकोड़े हो, सबकी आत्मा इस सृष्टि पर आने के लिए बंधी हुई है। अरे भगवान ही बंधा हुआ है तो और कौन रह जाएगा? कोई की सदा काल की मुक्ति नहीं हो सकती, जिसे मोक्ष कहते हैं। बाबा ये गीता में वो शब्द आया है ना बाबा, परम गति है। हम तो सदगति में जाते हैं ना, लेकिन वो गीता में शब्द आया है ना परम गति। परम गति माने, परम माने सबसे श्रेष्ठ। परम गति है विष्णु बनना। जो ब्रह्मा है वो विष्णु बनेंगे या नहीं? तो परम गति है। हाँ। एक तरफ बाबा एक तरफ बोलते हैं गृहस्थ धर्म को मान्यता देते हैं। हाँ जी। और दूसरी तरफ शादी बर्बादी। शादी बर्बादी तो शादी करके मतलब आज की दुनिया की शादी करने वाले बर्बादी से बचे रहते हैं, नहीं बचते। फिर तो आज की दुनिया की जो शादी रूपी संस्था है उसको बाइकाट कर दिया। फिर गृहस्थी कैसे बनेगा बाबा? स्वयंवर को बाइकाट नहीं किया, जो विजय माला के दाने हैं उनमें रुद्रमाला के दाने ऐड किए जाएंगे। जो जितना पवित्र बनेगा उतने ही पवित्र दाने के साथ उसका संयोग होगा। लौकिक बाप तो एक जन्म की सगाई कराते हैं और ये तो पारलौकिक बाप है 21 जन्मों की सगाई कराता है। 21 जन्मों तक तुम्हारा प्यार कभी टूटेगा नहीं। बाबा तो कौन सी शादी अच्छी? रूहानी अच्छी लग रही। अभी क्या कह रहे थे? शादी बर्बादी नहीं है। गृहस्थी नहीं, बर्बादी नहीं है, नहीं बोला बाबा। हाँ, वही ऐसा प्रश्न होना चाह रहा था। अच्छा शादी बर्बादी। चलो अभी स्पष्ट हो गया है? हो गया बाबा। अभी तक स्पष्ट नहीं था कि शादी के लिए मना क्यों करते हैं। ये दुनियावी शादी है जिसके लिए मना करते हैं, वो बर्बादी वाली है। और बाबा जो कराते हैं 21 जन्मों की, वो आबादी वाली है। जोड़ी भी एक ही होता है ना? है 21 जन्म का जोड़ी भी एक ही होता है ना? हाँ जी, बदलेगी नहीं। अभी का जो परिवार है ना बाबा, वो क्या है तो? है अभी का जो परिवार है, ये जो मतलब वो परिवार है, एक आपस में जो लौकिक बीवी है, बच्चे है, ये सब क्या है बाबा? क्या है? 84 जन्म के तमो प्रधान संबंधी है। 84वें जन्म में, अंतिम जन्म में जो संबंधी मिले हैं वो तमो प्रधान संबंधी मिले हैं या सतो प्रधान संबंधी मिले हैं? तमो प्रधान मिले हैं। इन्हों का
मतलब वो कर्म इनका मतलब पालना करना चाहिए कि नहीं बाबा? अभी संबंध बुद्धियोग से तोड़ने का टाइम है या बुद्धियोग जुटाने का टाइम है? तोड़ने का टाइम है। तोड़ने का टाइम है। तोड़ने का टाइम तो है बाबा। वो जब कर्म बंधन में फंसा है तो उसको ऐसा छोड़ देना चाहिए। ये किसने कहा कि आपको बूढ़ी माता है, बूढ़ा पिता है, उनको उठने बैठने की सामर्थ्य नहीं है, उनके खाने पीने का प्रबंध भी नहीं है, और जो बेटा है वो सन्यासी बन जाए, छोड़ छाड़ के चला जाए, हम तो ईश्वरीय सेवा करेंगे। अरे वो भगवान के बच्चे नहीं है माँ बाप। जबकि मुरली में बोल दिया एक बार, तुम्हारा पूरा का पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा। अभी तो जो विपरीत अभी है, लेकिन आगे चल के निकलने के लिए बोल दिया ना, तो भगवान के बच्चे नहीं हुए, वो ज्ञान में नहीं आएंगे। अरे आएंगे या नहीं आएंगे? अभी तक तो पहले घर का सुधार नहीं दे रहे हैं ना बाबा। अभी तो साथ नहीं देते हैं ना बाबा। आपको जन्म दिया, ये साथ नहीं दिया। माँ बाप ने दिया। माँ बाप ने जो जन्म दिया वो सबसे बड़ा साथ दिया या नहीं दिया? वो भूल गए। मैं मतलब युगल बच्चे की बात कर रहा हूँ। है युगल और बच्चे के बीवी बच्चे की बात कर रहे हैं, वो तो तमो प्रधान संबंधी है। बच्चा बिच्छू टंडन पैदा हो रहे हैं। वो लोग को क्या करना चाहिए बाबा? क्या करना चाहिए और छोड़ देना चाहिए? है बुद्धियोग से तोड़ो, कर्मेंद्रियों से नहीं तोड़ो। कर्मेंद्रियों से उनकी सेवा करनी है। बाबा बाप के बच्चे हैं। बाबा काठमांडू में एडवांस टोलिका है। काठमांडू में इतना बड़ा शहर है, यहाँ पर ये एडवांस टोली का सेवा हो रहा है? नहीं हो रहा है। सेवा नहीं है, बहुत कम है। हाँ। ज्ञान का जो आत्मा है ना भाई बहन, बहुत कम है। बताओ, एक बात बताओ,